नमस्कार, स्वागत अभिनंदन लखनऊ मौसम अपडेट चैनल में। आज बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो कि बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना था और पुरी के रास्ते अब इस समय झारखंड पे है, लेकिन ये आज रात में ही मध्य प्रदेश पे पहुंच जाएगा। ये जो हवाओं का प्रेडिक्शन है ये मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें वेदर सिस्टम कहाँ पे है। आप देख रहे होंगे कि ये जो डीप डिप्रेशन है ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है और हवाएं इसके इर्द गिर्द इस तरीके से चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी से भी कि कम दबाव का जब क्षेत्र बनता है तो उसको हवाएं चारों तरफ से भरने के लिए काफ़ी तेज़ी से चलती रहती हैं। तो इसमें दक्षिणी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं इसके चारों तरफ घूम रही हैं। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर के इसको फिल कर रही हैं। ये देखिए, अब ये तो रही एयर की बात, हवाओं की जो कंडीशन है। अब बात करते हैं, सैटेलाइट पिक्चर दिखाते हैं कि बादलों की क्या कंडीशन है। ये सैटेलाइट पिक्चर है, वो भी प्रेजेंट की, इस समय की। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश हो रही है, लगातार बादल छाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा अगर रेनियस्ट स्पॉट है अगर कोई तो मध्य प्रदेश ही है। सबसे भारी बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश इस समय मध्य प्रदेश में हो रही है। जब भी कोई सिस्टम बनता है, आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जैसे जब भी कोई वेदर सिस्टम बनता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई डिप्रेशन या लो प्रेशर या बेलमार्क लो प्रेशर कोई भी है सिस्टम यहाँ पर है, तो उसके ज़्यादातर दक्षिण में ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। वैसे सेम इस सिस्टम का भी ये असर दिखाई दे रहा है कि जो डिप्रेशन यहाँ पर है इस समय, उस पर आप देख रहे होंगे कि इसके दक्षिण में ज़्यादा बारिश दिख रही है। ये आउटर में बारिश हो रही है, जो कि मॉइस्चर जब पहुंच रहा है, ये क्योंकि ये कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तो जब बंगाल की खाड़ी से जब ये इस तरीके से हवाएं जब इसको फिल करने के लिए आती हैं, तो ये आउटर में जो है इसके जब मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो बादल बनते हैं गरजने वाले, जिनसे बारिश होती है। तो ये बादल बन रहे हैं और सिस्टम जो है इस समय यहाँ झारखंड पे है, यहाँ पर इस समय, और धीरे धीरे ये इसका मूवमेंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो इस तरीके से कुछ जाएगा। इस बार पहले ये ऐसे रहेगा, उसके बाद में जो है धीरे से ये जो है राजस्थान जाने की बजाय में ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है कि ये जो सिस्टम है, ये अब पहले ये था कि ये मध्य पर जा सकता है, जैसे ये चित्रकूट बांदा के रास्ते ये हो सकता कानपुर और इसके इर्द गिर्द से जाए, तो लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे हो कर के जाएगा। मतलब ये मान के चलते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, झांसी महोबा के रास्ते हो कर के जालौन, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद होते हुए ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। पहले इसके चांस आगे जाने के नहीं थे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। क्या जो आज का प्रेडिक्शन है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल होगा और बारिश होगी। जो मैंने जनपद बताए थे, ऐसा नहीं कि वहाँ बारिश नहीं होगी, बारिश होगी। आज से मैंने बताया था कि बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी, वैसा ही देखने को भी मिल रहा है। बादलों की आवाजाही आज दिन में तो हवाएं चलती रही, मौसम साफ़ रहा, लेकिन इस समय मंगलवार से ही मैंने बताया था, मंगलवार से बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बादल बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ दक्षिणी क्षेत्रों से। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि दक्षिण से लगातार ऊपर की तरफ बादल बढ़ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, देखिए एक मिनट यहाँ से देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे बादल हैं और देखिए ऊपर की तरफ किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी ये बादल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। उसका कारण ये है कि जब डिप्रेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो बादल भी ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होंगे। तो ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होगी, आज रात से या सुबह के बीच में हो सकता है कुछ स्थानों पे दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएं या हल्की फुल्की बारिश हो जाए। बाकी जो बारिश के आसार हैं वो मैं अगले प्रेडिक्शन में दिखाता हूं कि किस तरीके से जो मॉडल्स हैं वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं बारिश के लिए। ये प्रेडिक्शन है ECMWF का
इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कल ये शाम के समय जैसे ही ये जो डिप्रेशन है वो महोबा और हमीरपुर के रास्ते जैसे ही जालौन औरैया की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही बारिश की गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। ये आउटर में आप देखिए कि जिस तरीके से मॉइस्चर तेज़ी के साथ में खींचेगा ये सिस्टम, उसी तरीके से बारिश की गतिविधियां भी उसी तरीके से देखिए बढ़ने वाली हैं इन क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं पूरा दिख रहा है कि बारिश के आसार बन रहे हैं। और जो ये जनपद दिखाई दे रहे हैं उनमें, उन जनपदों में एक बार मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से जनपद हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जनपद हैं वो जौनपुर, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, फ़तेहपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, इसके साथ ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, ललितपुर और झांसी। बाकी जो और भी पश्चिम में जब बढ़ेंगे, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, बागपत, मेरठ, अमरोहा, ये जो जनपद हैं इनमें कल से लेकर के परसों तक 2 दिन के अंतराल पे काफ़ी अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन दिखा रहा हूँ ये अगले 3 दिनों का प्रेडिक्शन है। बुधवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो जनपद अभी मैंने बताए, इनमें बारिश रुक रुक कर आना होती रहेगी, कभी तेज़ कभी धीमा, लेकिन लगातार बादल छाए रहेंगे। और जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे कल जो है 11 तारीख को जो जनपद मैंने बताया वो इस तरीके से कुछ बारिश होगी। उसके बाद में 12 और 13 तारीख को जो बारिश है वो रायबरेली, फ़तेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, औरैया, कानपुर, जालौन, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, बदायूं, कासगंज, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जारी रहेगी। वैसे ही सेम शुक्रवार को भी ये सिस्टम यहीं पे घूमता रहेगा, तो इसलिए वहाँ यहीं पर बारिश होने के आसार शुक्रवार को भी बन रहे हैं। बाकी अगर कोई नया अपडेट आता है या इस सिस्टम का अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, कहीं ये ऊपर की तरफ जा रहा है उत्तराखंड की तरफ, कहीं ये वापस रिटर्न हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा मॉडल्स इसको लेकर के भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो राजस्थान पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो हवाओं को थोड़ा सा अपर लेवल से जो पूर्वी हवाओं को, मानसूनी हवाओं को पीछे की तरफ ढकेलता है, तो वो सशक्त हो रहा है, जिस कारण ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो अभी इसके बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन हालांकि ये कंफर्म है कि अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश होने वाली है। ख़ास तौर से जो मध्य के क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई और ये फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में होने वाली है। और ये गुरुवार और शुक्रवार को हो सकता है लगातार भी बारिश हो जाए, 4-6 घंटे 10 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए और सावधान रहिए। बाकी एक और इसमें चेंज हो सकता है। एक जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तूफ़ान, यागी नाम का तूफ़ान जो बंगाल की खाड़ी में आने के अवशेष जो लग रहे थे, उसकी संभावना भी प्रबल नज़र आ रही है। वो भी एक वेदर सिस्टम बनेगा, लेकिन वो कितना इंटेंस बनेगा, हो सकता है वो लो प्रेशर तक ही रहे। कहाँ इफ़ेक्ट डालेगा, कैसे डालेगा, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।